कभी सोचा है क्यों हम पूरी जिंदगी कुछ न कुछ खोजते रहते हैं? कभी सफलता, कभी प्रेम, कभी शांति, कभी ईश्वर। हम हर सुबह किसी अदृश्य लक्ष्य की तरफ भागते हैं और हर रात खाली हाथ लौट आते हैं। हम सोचते हैं कि शायद कल वो मिल जाएगा जिसे पाने पर सब पूरा हो जाएगा, लेकिन एलन वॉट्स कहते हैं तुम जो खोज रहे हो वह कोई वस्तु नहीं, वह वही है जो खोज रहा है। यही वाक्य सारी आध्यात्मिकता का सबसे गहरा सत्य है। एलन वॉट्स कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह खुद को खोजने वाला मान लेता है। वह सोचता है कि मैं कुछ अधूरा हूं, मुझे किसी पूर्णता की तलाश है, लेकिन यह तलाश ही उसे उसके सच्चे स्वरूप से दूर करती रहती है। वॉट्स समझाते हैं तुम्हारे भीतर जो खोज रहा है वह पहले से ही वही है जिसे तुम खोज रहे हो। यह ऐसा है जैसे लहर समुद्र को खोज रही हो या आंख खुद को देखना चाह रही हो। तुम जो अनुभव कर रहे हो वही परमात्मा है। तुम जो सांस ले रहे हो वही अस्तित्व की धड़कन है। वॉट्स का दर्शन कहता है जीवन किसी मंजिल की यात्रा नहीं है, बल्कि एक नृत्य है जिसे बस अनुभव किया जाना है, न कि समझा या हासिल किया जाना। एलन वॉट्स कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है उसे कुछ बनना है। यह बनना ही उसके भीतर की बेचैनी की जड़ है। वह कभी शांत नहीं रह सकता क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा किसी भविष्य की छवि में उलझी रहती है जहां वह खुद को बेहतर, ऊंचा या पूर्ण देखना चाहता है। ईगो हमेशा कहता है अभी मैं जैसा हूं वह पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ और होना है, कुछ बड़ा, कुछ खास, और यही सोच उसे वर्तमान से काट देती है। अहंकार हमेशा किसी मंजिल की ओर दौड़ता है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नई मंजिल बना लेता है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व ही इस खोज पर टिका है। वॉट्स कहते हैं ईगो एक सोशल फिक्शन है। अहंकार एक सामाजिक कहानी है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अधूरे हैं। यह कहानी परिवार, समाज और संस्कृति मिलकर हमारे भीतर बोते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारी उपलब्धियां सब इस कहानी के अध्याय हैं। पर आत्मा के स्तर पर कोई कहानी नहीं है, वह बस है। आत्मा मौन है क्योंकि उसे कुछ सिद्ध नहीं करना। वह पहले से ही पूर्ण है, संपूर्ण है, शाश्वत है। वह जानती है कि बनने की कोशिश ही खो जाने की शुरुआत है। तुम जितना बनने की कोशिश करते हो उतना ही अपने अस्तित्व की गहराई से दूर जाते हो। वॉट्स समझाते हैं बिकमिंग इज द डिनायल ऑफ बीइंग। जब तुम बनने की चाह रखते हो तो तुम यह मान लेते हो कि अभी तुम नहीं हो। यही विरोध तुम्हारे भीतर अस्थिरता पैदा करता है। तुम खुद से लड़ते रहते हो उस कल्पित रूप के साथ जिसे तुम बनना चाहते हो, लेकिन आत्मा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाया जाए। वह तुम्हारे हर श्वास में, हर अनुभव में, हर मौन में पहले से उपस्थित है। तुम्हें बस रुकना है और देखना है, क्योंकि जो खोज रहा है वह खुद ही मिलने वाला है। जब यह बोध होता है तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई दौड़ नहीं। तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे, एक साक्षी, एक शुद्ध चेतना जो सब देखती है पर किसी से बंधी नहीं। एलन वॉट्स कहते हैं When you stop trying to become, you start being what you truly are। इस क्षण में जब तुम खुद को किसी और रूप में बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम अपने असली स्वरूप को छूते हो। वह स्वरूप जो न बना था, न बनेगा, बस है। एलन वॉट्स कहते हैं मनुष्य सत्य को पाना चाहता है। वह भगवान, शांति, प्रेम या आत्मज्ञान की तलाश में भटकता रहता है। पर जिस क्षण वह खोज शुरू करता है, वही क्षण उसके और सत्य के बीच एक दूरी पैदा कर देता है, क्योंकि खोजने वाला ही वह दीवार है जो देखने और देखे जाने के बीच खड़ी हो जाती है। वॉट्स कहते हैं द सीकर इज द वेरी ऑब्स्टिकल। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही सिर पर रखे चश्मे को हर जगह ढूंढ रहा हो, वैसे ही मनुष्य अपने ही भीतर मौजूद सत्य को बाहर खोजता रहता है। तुम सूरज को नहीं देख पा रहे क्योंकि देखने वाला बादल ही सूरज को ढक रहा है। तुम सत्य को नहीं देख पा रहे क्योंकि खोजने वाला मन ही सत्य के रास्ते में है। मन की यही आदत, कुछ पाने की, उसे हमेशा असंतोष में रखती है। वह कहता है मुझे अनुभव चाहिए, मुझे जागरण चाहिए, मुझे ईश्वर चाहिए।
लेकिन यह मुझे ही तो वह दीवार है जो सब कुछ अलग अलग बना देती है, मैं और वह। वॉट्स कहते हैं, जब तक मैं खोज रहा हूं मौजूद है, तब तक द्वैत, डुअलिटी बना रहता है। और जहां द्वैत है वहां सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य एकता है। जहां कोई खोजने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, बस होना है। जब खोज रुक जाती है, निराशा से नहीं बल्कि समझ से, तो एक मौन उतरता है। उस मौन में तुम अचानक देखते हो कि जिसे तुम इतने वर्षों से खोज रहे थे, वह कभी गया ही नहीं था। वह तुम्हारे ही भीतर था, तुम्हारी आंखों के पीछे, तुम्हारे हर अनुभव में। बस तुम देखने के बजाय खोजते रहे। वॉट्स का संदेश सरल लेकिन गहरा है। सत्य पाया नहीं जाता, सत्य प्रकट होता है। और वह तभी प्रकट होता है जब खोजने वाला गायब हो जाता है। यह वही क्षण है जब मैं का पर्दा हटता है और तुम्हारे भीतर से प्रकाश फूट पड़ता है। अब कोई खोज नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक शुद्ध उपस्थिति जहां जीवन अपने आप में संपूर्ण है। एलन वॉट्स के शब्दों में, टू स्टॉप सीकिंग इज टू फाइंड। जब खोज रुकती है, तब जो बचता है वही सत्य है। वह कोई वस्तु नहीं, वह तुम्हारा अपना अस्तित्व है जो हमेशा से था, पर तुम्हारी खोज ने उसे ढक रखा था। अलान वॉट्स कहते हैं, हम जीवन को जीते नहीं, हम केवल उसके बारे में सोचते रहते हैं। हमारे और जीवन के बीच हमारे विचारों की एक अदृश्य दीवार खड़ी है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव को हम उसी दीवार के पार से देखते हैं, जहां लिखा होता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। हम जीवन को सीधे नहीं छूते, बल्कि उसके बारे में बनाए गए विचारों को छूते हैं। वॉट्स कहते हैं, थिंकिंग अबाउट लाइफ इज नॉट लिविंग इट। सोचते रहना और जीना दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। सोचना हमेशा अतीत या भविष्य में होता है, जीना किसी केवल वर्तमान में। विचार स्मृतियों से जन्म लेते हैं, वे हमेशा पुराने हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन जीवन कभी पुराना नहीं होता, वह तो हर क्षण नया है, हर सांस में बदलता हुआ, हर पल ताजा जैसे पहली बारिश। जब तुम विचारों में खो जाते हो, तो तुम उस नवीनता को खो देते हो। तुम्हारे अनुभव की जगह तुम्हारा विश्लेषण ले लेता है। तुम फूल को नहीं देखते, बल्कि सोचते हो, यह सुंदर है। तुम हवा को महसूस नहीं करते, बल्कि कहते हो, यह ठंडी है। और इसी तरह जीवन धीरे धीरे शब्दों और लेबलों में बदल जाता है। वॉट्स कहते हैं, जब तुम विचारों को किनारे रखकर क्षण को वैसा ही देखने लगते हो जैसा वह है, बिना किसी निर्णय या तुलना के, तब तुम सचमुच जीना शुरू करते हो। क्योंकि अनुभव वहीं होता है जहां विचार अनुपस्थित हैं। सोचने वाला मन बीच में नहीं आता, बस देखने वाला साक्षी रह जाता है। और वही क्षण ध्यान का क्षण होता है, जहां न कोई पाने की चाह है, न कोई समझने की कोशिश, बस अनुभव है, शुद्ध, सीधा, जीवंत। वॉट्स कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग एंड यू विल सी दैट देयर इज नो थिंकर अपार्ट फ्रॉम थॉट। जैसे ही तुम विचारों के प्रवाह को बिना उसमें फंसे देखते हो, तुम्हें एहसास होता है, सोचने वाला कोई मैं नहीं है, बस विचार हैं। और विचारों के बीच जो मौन है, वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, यह एक रहस्य है जिसे अनुभव किया जाए। और यह अनुभव तभी संभव है जब तुम विचारों के जाल से मुक्त होकर क्षण में डूब जाते हो, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान, सिर्फ होने की अवस्था में। विचार खत्म होते ही जीवन पहली बार दिखाई देता है जैसा वह वास्तव में है। एलन वॉट्स कहते हैं, मनुष्य का सबसे गहरा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि वह इस संसार में अलग है, जैसे कोई बाहरी यात्री जो किसी अनजाने ग्रह पर आ गया हो। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। वॉट्स कहते हैं, यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर इन दिस यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स इटसेल्फ, एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं होती, बल्कि समुद्र का ही एक रूप होती है, वैसे ही तुम भी ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक तरंग, एक कंपन, एक रूप हो। ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। तुम्हारा हृदय उसी लय में धड़कता है जिस लय में सितारे घूमते हैं।
तुम्हारी श्वास में वही ऊर्जा बहती है जो पेड़ों को हरा बनाती है, जो नदियों को बहाती है, जो सूर्य को चमकाती है। वॉट्स कहते हैं, हमने अपनी भाषा में ऐसा ढांचा बना लिया है कि लगता है मानो मैं और ब्रह्मांड दो अलग चीजें हैं। हम कहते हैं, मैं दुनिया में जी रहा हूं, पर सच्चाई यह है, दुनिया तुम्हारे रूप में जी रही है। तुम कोई व्यक्ति नहीं जो पृथ्वी पर आया है। तुम स्वयं पृथ्वी हो, जो चेतना में जागी है, जो स्वयं को मैं कहकर महसूस कर रही है। जब यह समझ आती है तो तुम्हारे भीतर से एक अजीब सी सीमाएं टूटने लगती हैं। अब तुम पेड़ों, नदियों, पक्षियों, हवा और आकाश से अलग महसूस नहीं करते। अब हर चीज तुम्हारे विस्तार का हिस्सा बन जाती है। वॉट्स कहते हैं, यू आर द एपर्चर थ्रू विच द यूनिवर्स लुक्स एट इटसेल्फ। तुम वह खिड़की हो जिससे ब्रह्मांड खुद को देख रहा है। तुम्हारे माध्यम से वह खुद को सुनता है, महसूस करता है और जानता है। इस बोध के बाद जीवन एक बोझ नहीं रहता, वह एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब कुछ खोने का भय नहीं रहता, कुछ पाने की भूख नहीं रहती। सब कुछ तुम्हारा ही विस्तार है। तुम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि अब तुम जानते हो, लहर मिटती है लेकिन समुद्र नहीं। तुम्हारा शरीर बदलेगा, पर वह चेतना, वह ब्रह्मांडीय लहर कभी नहीं मिटती। और यही समझ डर को कृतज्ञता में बदल देती है। अब हर क्षण एक भेंट बन जाता है, हर सांस एक चमत्कार, क्योंकि अब तुम जानते हो, तुम किसी ब्रह्मांड में नहीं जी रहे, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे रूप में खिल रहा है। वॉट्स की आवाज में यह सत्य सरल लगता है, पर इसका अनुभव तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल देता है। अब जीवन अलग अलग चीजों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ही अनंत संगीत है, और तुम उसी संगीत का स्वर हो। एलन वॉट्स कहते हैं, मनुष्य जीवन का अर्थ खोजते खोजते जीवन को ही खो देता है। वह हर दिन किसी उत्तर की तलाश में जीता है। मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर ने मुझे किस काम के लिए भेजा है? पर सच्चाई यह है कि जीवन का अर्थ कोई रहस्य नहीं जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक नृत्य है जिसे अनुभव किया जाए। वॉट्स कहते हैं, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज जस्ट टू बी अलाइव। जीवन का अर्थ केवल जीवित होना है, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी शर्त, बिना किसी लक्ष्य के। जैसे कोई बच्चा खेलते समय यह नहीं सोचता कि खेल का उद्देश्य क्या है, वह बस खेलता है क्योंकि उसमें आनंद है। वैसे ही जीवन का आनंद किसी मंजिल या उपलब्धि में नहीं, बल्कि उसके प्रवाह में है। वॉट्स अक्सर कहते थे, लाइफ इज लाइक म्यूजिक ऑन अ डांस। इट्स पर्पस इज नॉट टू रीच द एंड, बट टू एंजॉय एवरी स्टेप, एवरी नोट। जब तुम संगीत सुनते हो, तब तुम्हें उसकी अंतिम धुन तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती। तुम उसकी लय में खो जाते हो। वही आनंद है। अगर तुम सिर्फ अंत तक पहुंचना चाहो, तो तुम संगीत की आत्मा खो दोगे। जीवन भी वैसा ही है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पैसे, रिश्ते, करियर, तब हम जिएंगे। लेकिन वह तब कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन कभी भविष्य में नहीं होता, वह तो अभी है। वॉट्स कहते हैं, हम जीवन को समझना चाहते हैं जैसे कोई गणित का सवाल हो, पर जीवन कोई समीकरण नहीं है। वह तो एक कविता है जिसे महसूस किया जाता है, न कि सुलझाया जाता है। जब तुम हर पल को पूरी जागरूकता से देखते हो, जैसे पहली बार देख रहे हो, तभी जीवन अपने अर्थ को खुद प्रकट करता है। उस क्षण तुम देखते हो कि कोई अर्थ बाहर नहीं है, अर्थ तो स्वयं अनुभव में छिपा है। जीवन तब गहराई लेता है जब तुम प्रश्न छोड़ देते हो और अनुभव करने लगते हो। जब तुम सोचते नहीं, बस होते हो। वॉट्स कहते हैं, स्टॉप ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट एंड यू विल सी इट मेक्स परफेक्ट सेंस। जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश करना ऐसा है जैसे लहर ये पूछे, समुद्र का उद्देश्य क्या है? समुद्र का उद्देश्य कोई नहीं, वह बस बहता है, नाचता है, अस्तित्व में है। और जब तुम भी उसी प्रवाह में जीते हो, बिना किसी भय, बिना किसी लक्ष्य, तो वही क्षण ईश्वर का साक्षात्कार है। जीवन का अर्थ पाना नहीं, जीवन को जीना है। हर सांस, हर अनुभव, हर मौन में पूरी तरह उपस्थित होकर। एलन वॉट्स कहते हैं, मनुष्य जीवन के हर पल में बदलाव की कोशिश करता है। वह सोचता है,
अगर यह होता तो अच्छा होता, अगर वह नहीं होता तो मैं शांत रहता। पर यही सोच और यही कोशिश वास्तविक शांति का मार्ग रोक देती है। वॉट्स सिखाते हैं, डोंट ट्राई टू चेंज लाइफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, एम्ब्रेस इट। जीवन को बदलने की कोशिश करना संघर्ष है। यह संघर्ष उस अहंकार से उत्पन्न होता है जो कहता है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, यह मेरे अनुसार नहीं है। विरोध वहीं से जन्म लेता है जहां मैं का भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, हम सोचते हैं कि जीवन हमारे अधीन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो कुछ हो रहा है वह भी तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम और यह घटना, तुम और यह भावना, यह सब उसी एक अस्तित्व की लहर है। वॉट्स कहते हैं, जब तुम इस समझ को गहराई से महसूस करते हो तो हर परिस्थिति, हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। तुम विरोध नहीं करते, तुम लड़ते नहीं, तुम केवल देखते हो और स्वीकार करते हो। सच्चा ध्यान यह नहीं कि तुम चुप बैठ जाओ या किसी नियम का पालन करो। ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूरी तरह स्वीकारना, बिना किसी आलोचना, बिना किसी इच्छा के। तुम जो अनुभव कर रहे हो, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम उसे वैसा ही देखते हो जैसा वह है। जब तुम विरोध छोड़ देते हो तो मन में शांति उतरती है। अब तुम घटनाओं के बंधन में नहीं, बल्कि घटनाओं के साक्षी बन जाते हो। तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो जो कहती है, सब ठीक है, सब वैसा ही है जैसा होना चाहिए। वॉट्स कहते हैं, टू बी एट पीस विद लाइफ इज नॉट टू कंट्रोल इट बट टू फ्लो विथ इट। यह स्वीकारोक्ति केवल मानसिक नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। तुम हर क्षण के साथ एकाकार हो जाते हो। जो कुछ भी सामने आता है वह विरोध या अस्वीकृति का कारण नहीं बनता। तुम उस लहर का हिस्सा हो जिसे जीवन कहते हैं। और तभी असली मुक्ति मिलती है, न किसी दुख का बोझ, न किसी चिंता का डर। तुम शुद्ध उपस्थिति में होते हो, जहां जीवन को न तो बदलने की जरूरत है, न उसे छिपाने की। एलन वॉट्स हमें यही बताते हैं, एक्सेप्ट व्हाट इज एंड यू विल फाइंड फ्रीडम। जब तुम हर पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब न केवल मन शांत होता है, बल्कि जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर बहता है। तुम विरोध के जाल से मुक्त हो जाते हो और बस होना ही एक अनुभव बन जाता है, शांति, प्रेम और पूर्णता की अनंत लहर। एलन वॉट्स कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। हम सोचते हैं कि मृत्यु अंत है, खत्म होना है, कुछ खो जाना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि मृत्यु केवल भ्रम है। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमने खुद को अपने शरीर, नाम और पहचान से जोड़ लिया है। हम सोचते हैं, मैं यही हूं, मेरा अस्तित्व यही है। जब हमारा शरीर समाप्त होता है तो हमें लगता है कि मैं ही समाप्त हो जाऊंगा। वॉट्स कहते हैं, डेथ इज ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट एन एंड। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। जैसे लहर समुद्र में वापस लौट जाती है, वैसे ही जीवन भी उसी स्रोत में लौट जाता है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अनुभव सिर्फ रूप बदलता है, समाप्त नहीं होता। हमारे डर की जड़ यही है कि हमने अपने आप को सीमित कर लिया है। हम सोचते हैं कि मैं केवल यह शारीरिक रूप हूं, लेकिन वास्तविक मैं न तो जन्मा है न मरेगा। यह अनंत, अचला और असीम है। वॉट्स समझाते हैं कि मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम अपने अस्तित्व को सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। तुम्हारे शरीर, नाम और पहचान केवल अनुभव के माध्यम है, लेकिन वही तुम नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन सभी अनुभवों का साक्षी है। जब तुम यह बोध कर लेते हो तो जीवन और मृत्यु का विरोध समाप्त हो जाता है। तुम न केवल जीना जानते हो, बल्कि मरना भी जानते हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, कोई वास्तव में मरता नहीं, बस रूप बदलता है। वॉट्स कहते हैं, टू अंडरस्टैंड डेथ इज टू अंडरस्टैंड लाइफ इटसेल्फ। जीवन का डर केवल इसलिए है क्योंकि हम यह नहीं समझते कि यह निरंतर प्रक्रिया है। हर क्षण का जन्म और मृत्यु होती रहती है। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, नदी बहती है, फिर समुद्र में मिलती है। यह सब प्राकृतिक परिवर्तन है और तुम भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो। मृत्यु का भय जब दूर हो जाता है, तब जीवन की पूरी गहराई और खूबसूरती प्रकट होती है। तुम हर पल को मुक्त, निर्भीक और पूर्ण रूप से जीते हो।
तुम पाते हो कि जीवन केवल अनुभव का प्रवाह है और मृत्यु उसी प्रवाह का अगला चरण है। वॉट्स का संदेश सरल है, डर मत, स्वीकारो और अनुभव करो। तुम उसी स्रोत से आए हो, तुम उसी में लौट जाओगे। और इस समझ के साथ तुम सचमुच जीते और मरते हो। एलन वॉट्स कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम कुछ खोज रहे हैं, सत्य, ईश्वर, आत्मा या जीवन का अर्थ। लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि वास्तव में तुम खोज नहीं रहे, बल्कि चेतना स्वयं को अनुभव कर रही है तुम्हारे माध्यम से। वॉट्स के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक जीवंत ऊर्जा है जो स्वयं को जानना, महसूस करना और अनुभव करना चाहती है। और तुम उसी चेतना की आंख हो जो खुद को देखने के लिए तुम्हारे रूप में प्रकट हुई है। यह विचार अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह तुम्हें खोजी से साक्षी बना देता है। जब तक तुम खोज रहे हो, तब तक तुम यह मान रहे हो कि तुम और सत्य दो अलग अलग चीजें हैं। पर जैसे ही यह समझ आती है कि तुम्हारी खोज भी उसी चेतना का हिस्सा है जो खुद को अनुभव कर रही है, वहीं द्वैत समाप्त हो जाता है। वॉट्स कहते हैं, यू आर द यूनिवर्स लुकिंग एट इटसेल्फ। यह अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से खुद को महसूस कर रहा है, कभी खुशी के रूप में, कभी पीड़ा के रूप में, कभी प्रश्न के रूप में, कभी मौन के रूप में। हर अनुभव उसी एक चेतना का खेल है। तुम कोई अलग इकाई नहीं हो जो इस दुनिया में आई है कुछ पाने या जानने के लिए, बल्कि यह ब्रह्मांड ही है जो तुम्हारे रूप में स्वयं का अनुभव कर रहा है। तुम समुद्र की लहर नहीं, बल्कि वह समुद्र हो जो अपने ही आंदोलन को एक लहर के रूप में देख रहा है। और जब तुम यह देख लेते हो तो खोज का सारा तनाव समाप्त हो जाता है। तुम्हें अब कुछ पाना नहीं है, क्योंकि जो कुछ पाया जा सकता है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। वॉट्स कहते हैं, जब तुम रुकते हो, मौन होते हो, तो चेतना तुम्हारे माध्यम से अपने घर लौटती है। वहां न कोई खोज है, न खोजने वाला, सिर्फ अनुभव है, एक शुद्ध उपस्थिति जहां सब कुछ अपने आप घट रहा है। उस क्षण में तुम वही बन जाते हो जिसे तुम खोज रहे थे। न कोई दूरी बचती है, न कोई प्रश्न, बस एक गहरी शांति, एक मौन आनंद जो शब्दों से परे है। यह समझ जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देती है कि तुम कभी खोए ही नहीं थे, सिर्फ भूल गए थे कि जिसे तुम खोज रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर मौन बैठा था, तुम्हारे देखने की प्रतीक्षा में। और जब यह देखना होता है तो जीवन अपने सबसे सच्चे रूप में खिल उठता है। तुम अब खोजी नहीं, बल्कि स्वयं चेतना हो जो खुद को अपने ही प्रकाश में अनुभव कर रही है। एलन वॉट्स कहते हैं, हमारे सबसे गहरे भ्रमों में से एक यह है कि हम सोचते हैं, मैं कुछ हूं, मेरे पास अस्तित्व है, मुझे पहचान चाहिए। हम अपने नाम, शरीर, विचार और भावनाओं से खुद को बांध लेते हैं, पर वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। वॉट्स कहते हैं, यू आर द वॉइड फ्रॉम विच एवरीथिंग अराइजेस। तुम वही शून्य हो, वह अनंत खालीपन जिससे ब्रह्मांड, जीवन, प्रेम, दुख और आनंद सब उत्पन्न हुए हैं। यह सुनने में डरावना लग सकता है, क्योंकि अगर तुम सच में कुछ नहीं हो तो अस्तित्व का आधार खो जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन यही शून्यता, यही खालीपन मुक्ति का द्वार है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल शुद्ध अस्तित्व हो, तब डर, लालसा और अहंकार का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। तुम अब किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे भीतर है। वॉट्स बताते हैं कि यह अनुभव तब आता है जब मैं का भ्रम गिर जाता है। तुम वह सोचते हो, मैं वही हूं, मेरे पास यही चीज है। लेकिन जब यह भ्रम टूटता है तो जो बचता है वही सत्य है। सत्य में न कोई नाम है, न कोई रूप, न कोई भूत, न भविष्य, सिर्फ शुद्ध चेतना है, एक शांत, असीम और संपूर्ण अस्तित्व। तुम किसी विशेष व्यक्ति, किसी कहानी, किसी पहचान से परे हो। तुम वह शून्य हो जो सब कुछ अनुभव करने और उत्पन्न करने में सक्षम है। यह वही क्षण है जब तुम समझ जाते हो तुम कुछ नहीं हो, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है, क्योंकि यही शून्यता ही सब कुछ बनने की शक्ति है। तुम वह खालीपन हो जो हर रूप, हर भावना, हर जीवन को जन्म देता है। वॉट्स कहते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, तो आप सब कुछ बन जाते हैं।
यह समझ जीवन को पूरी तरह बदल देती है। तुम अब किसी भी भय से बंधे नहीं रहते। तुम किसी चीज को पाने या खोने के भय से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि जो तुम हो वह अनंत है। जो तुम हो वही सृष्टि है। जो तुम हो वही ईश्वर है। इस बोध के साथ तुम जीवन को हल्के मन से जीते हो। तुम केवल देखते हो, अनुभव करते हो और होते हो। न कोई कोशिश, न कोई संघर्ष, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व जो कभी जन्मा नहीं, कभी मरा नहीं। यही एलन वॉट्स का सबसे बड़ा संदेश है। सच में तुम कुछ नहीं हो और यही सब कुछ है। तुम वही शून्य हो जिससे सब उत्पन्न हुआ और जिसमें सब लौटता है। तुम स्वयं अस्तित्व हो। तुम स्वयं ईश्वर हो। अलवान वॉट्स कहते हैं, हम जीवन में अनगिनत खोजों में भटकते रहते हैं। हम सत्य, प्रेम, शांति या आत्मा की तलाश करते हैं, लेकिन हर खोज केवल यह संकेत देती है कि हम खुद को खोजने वाले और खोजे जाने वाले के रूप में अलग समझ रहे हैं। हम सोचते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे खोजनी है। पर वास्तविकता यह है कि जो खोज रहे हैं और जिसे खोजा जा रहा है वे कभी अलग नहीं थे। वॉट्स समझाते हैं, जब तुम खोजते खोजते थक जाते हो और बस होने लगते हो, तब यह अलगाव अपने आप मिट जाता है। अब तुम केवल अनुभव हो, न कोई खोजने वाला, न कोई खोज का विषय। यह अनुभव अत्यंत सरल लगता है, पर इसका प्रभाव अद्वितीय और शक्तिशाली है। तुम महसूस करते हो कि सब कुछ पहले से पूर्ण था। तुम्हारी सारी चिंताएं, दौड़, लालसा और भय सब केवल तुम्हारी पहचान की कल्पना में थे। जब तुम बस होते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि खोजने और खोजे जाने का खेल समाप्त हो गया। अब कोई दूरी नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। जो था वही है। जो ढूंढ रहे थे वही तुम्हारे भीतर पहले से था। वॉट्स कहते हैं, When the seeker and the sought become one, there is no more seeking. इस बिंदु पर तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। तुम अपने अस्तित्व की उस पूरी वास्तविकता में विलीन हो जाते हो जो हमेशा से थी, जो कभी घटित नहीं हुई थी, लेकिन जिसे अनुभव करने के लिए तुम्हें केवल होना था। यह वही क्षण है जब जीवन का वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। अब न कोई प्रयास है, न कोई इच्छा, सिर्फ अनुभव है, सिर्फ चेतना का शुद्ध प्रवाह। तुम देख रहे हो, पर देखे जाने वाला भी तुम ही हो। तुम महसूस कर रहे हो, पर महसूस किया जाने वाला भी तुम ही हो। अब सब कुछ एक हो जाता है। वॉट्स कहते हैं, द एंड ऑफ सीकिंग इज द बिगिनिंग ऑफ नोइंग योरसेल्फ। इस एहसास के साथ जीवन का हर क्षण प्रकाशमान हो जाता है। तुम अनुभव करते हो कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है और तुम ब्रह्मांड के भीतर हो। अब कोई कमी, कोई लालसा, कोई डर नहीं है। बस एक पूर्ण उपस्थिति है जहां जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर बह रहा है। अंततः वॉट्स का संदेश साफ है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। खोज कभी बाहर नहीं थी, वह केवल तुम्हारी नजरों में छुपी थी। जब तुम थक जाते हो, रुकते हो और होने लगते हो, तब सब कुछ बदल जाता है। अब तुम खोजने वाले नहीं हो, तुम देख रहे हो, पर देखा जाने वाला भी तुम ही हो। अब कोई दूरी नहीं, कोई द्वैत नहीं, बस वही शुद्ध चेतना है जो हमेशा से थी और हमेशा के लिए है। एलन वॉट्स की आवाज जैसे भीतर से फुसफुसाती है, तुम जो खोज रहे हो वह कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, बल्कि वही चेतना है जो अभी ये शब्द सुन रही है। जीवन कोई पहेली नहीं, ये एक संगीत है जो तुम्हारे भीतर बज रहा है। बस उसे सुनो, बिना कुछ पाने की चाह के, और तभी तुम समझ पाओगे कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं, वह हमेशा तुम ही थे। दोस्तों, आज हमने एलन वॉट्स के अद्भुत विचारों को समझा कि तुम जो खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जीवन को जीने का तरीका यही है कि तुम बस हो जाओ, बिना किसी खोज या प्रयास के। इस एहसास को अपनाना ही सच्ची मुक्ति है। अगर आपको यह ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे गहरे और शक्तिशाली ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले सुन सकें। जीवन को समझो और अनुभव करो।